साथियों यूडाइस प्लस पोर्टल पर आज हम 2026-27 में हमारे स्कूल प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे, स्कूल फैकल्टी एंड प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे। साथियों आप अपने मोबाइल के किसी ब्राउजर में आप सर्च करें यूडाइस प्लस पोर्टल, फिर यूडाइस प्लस GOT.in को क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए 3 लाइन दे रखी, इसको आप क्लिक करेंगे और 3 लाइन को क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और जो डेस्कटॉप सीट पर मेरा यहाँ राइट का निशान है, इस तरह आप एक चेक बॉक्स को राइट निशान करेंगे तो आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन ऑल लॉगिंग मॉडल आपको दिख जाएगा। साथियों यहाँ पर ऑल लॉगिंग मॉडल रहेगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा, स्टेट सिलेक्ट करें, गो ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा और हमें स्कूल प्रोफाइल करना है तो हमें यहाँ प्रोफाइल एंड फैकल्टी में जाना पड़ेगा और हमें टीचर मॉड्यूल करना है तो टीचर मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। यदि हमें स्टूडेंट का काम करना है तो स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें 3 मॉड्यूल पर कार्य करना पड़ता है, तो प्रत्येक शासकीय अशासकीय विद्यालय को इन तीनों मॉड्यूल पर अपने कार्य करना पड़ेगा। प्रोफाइल में आप स्कूल संबंधित रहेगा, टीचर में टीचर संबंधित रहेगा और इसमें स्टूडेंट संबंधित रहेगा, जैसे अपार आईडी बनाना, EP GP प्रमोशन आदि कार्य। इसके सारे वीडियो विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर आप अपलोड है, या फिर आप यहाँ से कॉमन लॉगिंग है, इस पर भी कॉमन लॉगिंग से भी आप लॉगिंग कर सकते हैं। कॉमन लॉगिंग क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ से आपको जिस मॉड्यूल में जाना वहाँ जा सकते हैं। यदि आपको यहाँ से भी आप अलग अलग मॉड्यूल में लॉगिंग कर सकते हैं। साथियों अब हम यहाँ स्कूल प्रोफाइल वाले मॉड्यूल में कार्य करेंगे तो स्कूल प्रोफाइल को लॉगिंग करेंगे। साथियों इसके बाद आपका रहेगा प्रोफाइल एंड फैकल्टी। जो प्रोफाइल एंड फैकल्टी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके पास यहाँ पर लॉगिंग वाला ऑप्शन है, आप जैसे लॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिंग पेज खुल जाए। यहाँ से अपने यूडाइस प्लस के पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद लॉगिंग करेंगे। साइन यहाँ पर एक अपनी भाषा का चयन करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अपनी भाषा का आप यहाँ से चयन करेंगे। मैंने भाषा का यहाँ पर चयन किया है हिंदी और आपके सामने यहाँ पर कंफर्टेबल है। यहाँ डाटा संग्रह वाला ऑप्शन पे आप जाइएगा, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे डाटा संग्रह को तो आपके सामने यहाँ पर सब ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपके सामने रहेगा बेसिक स्कूल प्रोफाइल। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आप कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये BRC द्वारा अपडेट किया है। अपने विकासखंड के BRC संपर्क करेंगे और इसको त्रुटि को आप सुधरा लेंगे। इसके बाद इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर अपडेट या आगे वाला ऑप्शन दे रखा है, इसको आप प्रेस कीजिएगा साथियों। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन 1 बाय 1 आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों कुछ ऑप्शन आपके पास प्री फिल रहेंगे, पहले से जो अपने पिछले सेशन में अपने स्कूल की आपने जो स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट की थी वो डाटा यहाँ पर प्री फिल रहेगा। इसमें आपको कोई करेक्शन करना है तो आपको हाँ ना या कुछ संख्या आपको लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ प्री फिल डाटा ऑटो यहाँ फिल आ रहा है जो हमारे यहाँ पहले से ही थी, जिसके बाद यहाँ पर हमारा अनुभाग वगैरह आ रहा है। पिछले सेशन में हमारे यहाँ सत्रों की संख्या अब आपको लिखने के आपने यहाँ कितने शैक्षणिक सत्र रहे हैं, शैक्षणिक सत्र की संख्या लिखेंगे। इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जमा करें और आगे वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। सक्सेसफुल का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप आगे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जैसे 1.40 पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी की स्थिति पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र का सब संख्या लिखना पड़ेगी, बच्चों की संख्या लिखना पड़ेगी। इस प्रकार से आपको आंगनबाड़ी की पूरा डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगी। आपके CSC BRC और आपके विकासखंड इस तरह से अगर कोई भी आपको यहाँ निरीक्षण करना है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। SMC गठन कब हुआ है आप यहाँ पर लिखेगा। यहाँ सब कुछ इनको पढ़ने के बाद आप यहाँ यस या नो का चयन करेंगे। करने के बाद वापस सबसे नीचे की ओर आएंगे और आने के बाद जमा वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। साथ ही सारे डाटा यहाँ पर प्री फिल है, आप अपना इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर सुधार करेंगे। यहाँ अगर आपको निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त हुई तो किस माह में आपको पुस्तकें प्राप्त हुई है, TLM आपको मिले हैं और जो भी चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त हुई उसका यस या नो में आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद फिर पुनः आगे को आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपको क्या आपका आंशिक रूप से शैक्षणिक गतिविधियाँ पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है तो आप यहाँ पर यस या नो का चयन करेंगे। क्लास वाइज चयन करें। आपने यहाँ साइबर उन्नयन का कोई प्रशिक्षण लिया है तो आप उसको करेंगे कि हमने साइबर संबंधित प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर लिया है तो आप उसमें अपनी संख्या लिखेंगे और फिर संख्या लिखने के बाद पुनः जमा करें और आगे वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर आपके पास अग्नाशय यंत्र वगैरह है तो आपकी स्कूल की और भौतिक अवस्था में सब चीज़ है तो आप इसका चयन करेंगे। यहाँ पर उपचार अगर छात्रों को कोई प्रशिक्षण या कोई आत्म प्रशिक्षण आपकी शाला में हुआ है तो आप यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे। और फिर नीचे की ओर आपके पास यहाँ पर आप उपस्थित छात्रों के लिए कैसे लगाते हैं, आप लेखिक उपस्थिति लेखा से हम लगाते हैं छात्रों की उपस्थिति, यहाँ पर आप चयन करेंगे। शिक्षक अपनी उपस्थिति कैसे लगाते हैं, लेखा उपस्थित लेखा से, इलेक्ट्रिक रूप से या बायोमेट्रिक। तो लगभग आजकल ये अटेंडेंस आ गई तो आप इलेक्ट्रिक रूप से
लगा रहे। इसके बाद यहाँ पर जमा वाला ऑप्शन को पुनः क्लिक कीजिएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपके अनुदान के संबंध में आपको पिछले सेशन में कितनी कंटिजेंसी राशि आपको प्राप्त हुई है वो राशि यहाँ पर दर्ज करेंगे और कितनी आपने वे किया है। यहाँ पर कुछ अनुदान प्राप्त हुआ था और समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमें 25,000 मिला था, 25,000 हमारा वे किया। पुस्तकालय इनके संबंध, मरामत, खेल के संबंध में आपको कोई अन्य अगर आपके राशि प्राप्त हुई तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब कोई गैर शैक्षणिक संस्थान द्वारा आपको कोई राशि प्राप्त हुई है तो भी उसका आप यहाँ डिटेल रखेंगे। और आपने कुछ रख रखाव के संबंध में अगर कोई गतिविधि के संबंध में कोई वे किया तो उसका भी यहाँ पर आप एक ब्यौरा देंगे। इसके बाद जमा वाला ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। कि आपकी स्कूल की यहाँ भौतिक स्थिति है, भवन का प्रकार है गवर्नमेंट है। यहाँ पिछले सेशन का डाटा आपका प्रीफिल है, इसमें अगर आपका भवन में कोई परिवर्तन हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी संख्याओं में परिवर्तन करें, अन्यथा इसको आप ऐसा का वैसा ही रहने दें और यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन को अपडेट कीजिएगा। हाँ, तो इसमें कोई खास परिवर्तन इस ऑप्शन में तो हमें देखने को मिल नहीं रहा। शौचालय के संबंध में जानकारी दी गई। अगर आप पिछले सेशन में आपकी शौचालय की स्थिति ऐसी की वैसी तो आप इसी डाटा को ऐसे ऐसा भरे रहने दें और इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आप रखेंगे। हाँ, तो एक नया ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ खेल का मैदान अगर आपके पास स्कूल में तो आपको यहाँ खेल के मैदान को जोड़ना पड़ेगा। आपके पास खेल का मैदान नहीं तो फिर आप यहाँ खेल के मैदान पर नहीं को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आपको खुल जाए, इनमें से आपको भरना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास खेल का मैदान है तो आप उसको यहाँ पर यस सिलेक्ट करें और यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आप यहाँ पर अपना खेल का चयन करेंगे, आपके पास किस खेल के संबंधित है यहाँ पर। तो इनमें से अगर आपके पास कोई खेल का मैदान है, हॉकी है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, यहाँ पर सारे जो खेल दिए गए हैं इन खेलों को आप चयन करेंगे। आपके यहाँ किस खेल के संबंध में स्पेशल बनाया गया है, नहीं तो यहाँ पर अदर आप चयन कर सकते हैं, चाहे तो आप अदर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या खेल के मैदान में यहाँ खेल की सुविधा है तो यहाँ खेल की सुविधा है। सामग्री आपके पास है तो यहाँ तो सिलेक्ट कर, हमारे पास कोई ऐसी स्पेशल सामग्री नहीं है। कोच आपके पास है तो नो करेंगे आप और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर फीट में या मीटर में आप अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। यहाँ पर मेडिकल संबंध में आपको कुछ जानकारी पूछी जा रही है, आप उनको देख लें, समझ लें, समझने के बाद फिर पुनः जमा वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आप 1 बाय 1 अपना यहाँ पर डाटा संग्रहित है, आपका इन डाटा को आप देखेंगे, जमा करते जाएंगे और आपको यहाँ कोई करेक्शन करना है, जैसे आप टैबलेट वगैरह कुछ आपके पास लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर, कंप्यूटर वगैरह कुछ और संख्या बड़ी है तो नहीं तो सेम टू सेम है, तो लास्ट में आपको यहाँ पर जमा वाला ऑप्शन पे जाना। जैसे आप जमा वाला करेंगे तो लास्ट में आपका सारा डाटा फिल हो जाएगा। पुनः आने के बाद आप यहाँ पर जो आपके सामने डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड पर आप वापस जाएंगे। आपका यहाँ पर DRC आपके यहाँ एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब इसको डाउनलोड करने के लिए अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, किंतु आप यहाँ से कभी आपको जैसे ऑप्शन आएगा वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट या पूरा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। आपको 1 बाय 1 सारा डाटा आपका पूरा हो चुका है। इस प्रकार आप स्कूल प्रोफाइल मतलब आपके UDAIS प्लस में आपकी स्कूल एंड फैकल्टी जो आपके पास जो फैकल्टी की सारी प्रोसेस है, आपको ये डाटा आपके स्कूल का इस प्रकार से आप 1 बाय 1 सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय शिक्षक अपनी UDAIS प्लस पर इस प्रकार से अपनी UDAIS प्लस पर अपनी इस प्रकार अपनी प्रोफाइल स्कूल प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। या तो UDAIS संबंध में समस्त प्रकार के वीडियो हम समय समय पर बनाते रहते हैं। अभी तक आपको कोई टेक्निकल इश्यू है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, तो अभी तक आपने शिक्षक साथी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं साथियों नई उम्मीद के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए सभी साथियों को आपका शिक्षक साथी का पुनः नमस्ते। सभी को धन्यवाद।